Student, today we will discuss about accounting treatment of accumulated profit and reserve when there is change in profit sharing ratio among the partners. यानी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होते हैं तो उस केस में हम accumulated प्रॉफिट और रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट करेंगे. तो सी द पॉइंट विच आर इंक्लूडेड टू accumulated प्रॉफिट एंड रिजर्व. बैलेंस शीट हमने बना दिया. बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस एंड अदर रिजर्व. ये पॉइंट्स कहाँ आता है? accumulated प्रॉफिट एंड रिजर्व में. इधर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी फिक्टिशियस एसेट्स को दिखाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. तो ये सारे पॉइंट्स हमारे आते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व से रिलेटेड. अब जो लायबिलिटी साइड में हमने जितनी भी रिजर्व्स दिखा रखा है, दीज आर द प्रॉफिट. दिस इज द प्रॉफिट. ही क्या है? प्रॉफिट है. इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. क्योंकि हम जो भी रिजर्व क्रिएट करते हैं कहाँ से क्रिएट करते हैं? प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट ये लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया, इट मीन्स इट इज अ लॉस. तो इधर क्रेडिट साइड में जो हमने दिखाया यानी जो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, सॉरी, इट इज अ डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस मीन इट इज अ टाइप ऑफ लॉस. यानी फिक्टिशियस एसेट्स मीन्स व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ लॉस which cannot be converted into cash. लेकिन इसका बेनिफिट बिजनेस इंटरप्राइजेस को नहीं मिला है, इसलिए इसको हम कहाँ दिखाते हैं? एसेट्स में दिखाते हैं एज ए फिक्टिशियस एसेट्स. दिस इज द पॉइंट्स ऑफ accumulated प्रॉफिट एंड रिजर्व. अब हमको इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट केस है कि व्हेन दीज आर द ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आइदर करंट अकाउंट. अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे. तो पहला ट्रीटमेंट क्या दिया है कि व्हेन दीज आर द ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी जब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा तो क्या एंट्री होगी? फर्स्ट प्रॉफिट के केस में, यानी ये सब प्रॉफिट है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज करेगा. तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और इसको डेबिट कर देंगे. वैसे भी ये सारा क्या है? क्रेडिट बैलेंस है. तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. यानी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होते तो उस केस में जितने भी ये रिजर्व जिसको हमने लायबिलिटी साइड पे दिखा रखा, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट. इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या एंट्री होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी ये सारा डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. यहाँ पे न्यू रेशियो को कंसिडर नहीं करना. तो प्रॉफिट के केस में हो गया. अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? सेकेंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज करेगा लॉस के केस में. तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. यहाँ पे हम करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं. करंट अकाउंट कब लिखेंगे? जब पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? फिक्स होगा. तो ये एंट्री पास होगी फर्स्ट केस में. सी द सेकंड केस.
अब अगर क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन दीज रिजर्व्स आर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या क्वेश्चन में मेंशन है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिस्टर्ब, विदाउट अल्टरिंग या विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, इस तरह के नेगेटिव पॉइंट अगर यूज है इन सारे रिजर्व्स या प्रॉफिट के लिए, यानी कि इन सारे पॉइंट्स को कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना, तो उस केस में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? पहले कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम एंट्री पास करेंगे। तो जो लायबिलिटी साइड में पॉइंट्स लिखा है दीज आर द प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर। इट मीन्स द पार्टनर हु विल गेन हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड and the partner who will sacrifice his account will be credited। तो प्रॉफिट के केस में एंट्री हो जाएगी गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब इस लॉस को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो उसकी एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसर डेबिट टू गेनर, सैक्रिफाइसर डेबिट टू गेनर। तो ये हो गया दो केस इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। पहला कि जब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर करना हो तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रॉफिट के लिए ये एंट्री होगी और लॉस की ये एंट्री होगी। दूसरा ये सेकंड केस हो गया कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट या रिजर्व्स आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, या विदाउट अल्टरिंग लिखा है, विदाउट अफेक्टिंग लिखा है, इस तरह के कोई पॉइंट्स लिखा नहीं, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रीट करेंगे। उसकी एंट्री ये होगी गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर इस प्रॉफिट के लिए, और इस लॉस के लिए एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसर डेबिट टू गेनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है कि जैसे जनरल रिस्क वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कब करते हैं, या कितना अमाउंट हमको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट दिया है 40,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बिजनेस एंटरप्राइजेस क्यों बनाता है? अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के लिए। सपोज अगर 40,000 रुपीज बिजनेसमैन ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में मेंटेन कर रखा है, और इस पूरे अकाउंटिंग ईयर में पता चला कि 25,000 रुपीज, कितना? 25,000 रुपीज हमको कंपनसेट करना है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना कंपनसेट करना है? 25,000 रुपीज हमको एम्प्लॉय को कंपनसेट करना। तो इसमें से 25,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। तो यहाँ बचा कितना रिजर्व में? 15,000, जिसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व। अब इस 15,000 का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया? कंपनी बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया। इस 15,000 को बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करेगा? पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसमें? इस फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 15,000। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी रिजर्व हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्लेम होगा तो उस क्लेम अमाउंट को हम क्या करेंगे? यहाँ से क्लेम में पहले अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, फिर इसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। जैसे इसकी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना? 40,000। अब हमको क्लेम कितना कंपनसेट करना है? 25,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, यानी इसमें से 25,000 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर हो गया। अब बचा 15,000, वो 15,000 पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांसफर हो गया 15,000। सपोज इक्वल पार्टनर है तो 7,500 एंड 7,500। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सपोज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो भी अमाउंट यहाँ पे है, इसलिए क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई लॉस है तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट किए हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस होगा तो इसमें से जितना भी लॉस इन्वेस्टमेंट का होगा उसको रिकवर करेंगे, बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा लॉस का अमाउंट यानी क्लेम का अमाउंट इससे ज़्यादा हो। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने क्रिएट किया है, 40,000 बैलेंस शीट में दिया है, और रियली जो हमको पे करना है, कंपनसेट करना है, वो सपोज 60,000 है। कितना कंपनसेट करना है? 60,000। तो यहाँ एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट
को हम डेबिट करेंगे 40,000 से, और क्लेम कितना कंपनसेट करना है 60,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में 60,000 ट्रांसफर करेंगे। तो 20,000 जो लॉस होगा उसको हम कहाँ से लाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो प्रॉफिट अगर बचता है यहाँ तो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लाएंगे। अब ये रिवैल्यूएशन क्या है, लॉस है, तो इसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit and reserve when there is change in profit sharing ratio। ये दो केसेस आपको हमेशा याद रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से। थैंक यू।